ओम शांति। आज की तारीख है 1 अगस्त 2015। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अपने स्वधर्म को भूलना ही सबसे बड़ी भूल है। अभी तुम्हें अभूल बनना है। अपने घर और राज्य को याद करना है। आज का प्रश्न, आप बच्चों की कौन सी अवस्था ही समय के समीपता की निशानी है? आप बच्चे जब याद की यात्रा में सदा मस्त रहेंगे, बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा, वाणी में याद का जौहर आ जाएगा, अपार खुशी में रहेंगे, घड़ी घड़ी अपनी सत्य की दुनिया के नजारे सामने आते रहेंगे, तब समझो समय समीप है। विनाश में टाइम नहीं लगता, इसके लिए याद का चार्ट बढ़ाना है। विनाश में कितनी देर लगती है? अगर प्रकृति अपने नजारे दिखाने लगती है तो कितनी देर लगती है? सेकंड का खेल होता है, और सेकंड में ही सब कुछ, अभी ऐसा था अभी ऐसा हो गया। सेकंड में सब परिवर्तित हो जाता है। तो विनाश में ज्यादा टाइम नहीं लगता, ज्यादा टाइम लग रहा है हमको हमारी अवस्था में स्थित होने में, हमको याद की यात्रा करने में, मस्त होने में, सदा खुशी में रहने में। अभी देखो तो खुश हैं, अभी देखो तो फिर दुखी हो गए, अभी देखो तो कैसे, अभी देखो तो कैसे। तो ये सब होना बहुत जरूरी है, तब समझो कि समय समीप आ गया। पर ये नहीं कि आपके साथ होना जरूरी है। जो महारथी बच्चे होंगे उनके साथ तो ये हो रहा होगा ना, तो समय तो समीप ही होगा। ये तो समझ रहे हो ना। अब जो पुरुषार्थ ही नहीं कर रहा, जो इस पुरुषार्थ की लाइन में नहीं है, वो कहे मेरे को तो कुछ दिख नहीं रहा है, तो समय समीप ही नहीं है। हाँ, तो ये अच्छे अच्छे बच्चों के साथ ये होना शुरू हो जाएगा तो समय तो समीप है। ये भी बहुत समझने की जरूरत है। कहीं हर एक समझे मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा, तो अब ये समय समीप नहीं है। अगर दुनिया के और किसी नशे में रहेंगे तो नजर थोड़ा आएगा, फिर सत्युग के नजारे कहाँ से नजर आएंगे? क्योंकि वो तो सत्युग में जाने के लायक बने ही नहीं। तो जो सत्युग में जाने के लायक होंगे उनको ही तो ये नजारे दिखेंगे। तो ये भी समझने की बात है। वही खुश रहेंगे, वही मस्त रहेंगे, याद की यात्रा नेचुरल होगी, बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा, एक रस अवस्था होगी। कैसी अवस्था? एक रस। तो विनाश में तो ज्यादा टाइम नहीं लगता, टाइम लग रहा है वो अवस्था आने में। पर ऐसे बच्चे जल्दी जल्दी ये सब देखेंगे, तो इसके लिए क्या करना पड़े? याद की यात्रा का चार्ट रखना पड़े। मालूम रहना चाहिए कि मैं कितना याद में रहती हूँ। आत्मा, मैं आत्मा याद में रहकर क्या कमाई कर रही हूँ। अब कमाई करने वाला अगर अपने चार्ट पर ध्यान नहीं देगा तो घाटा भी पड़ता जाएगा। अब फायदा हो रहा है या घाटा हो रहा है, ये तो उसको अपने चार्ट से ही पता पड़ेगा। तो हम भी तो याद की यात्रा पर है ना, तो हमको भी अपना चार्ट देखते रहना चाहिए कि हमारी याद बढ़ रही है, कम तो नहीं हो रही है। कम हुई तो घाटा, बढ़ी तो फायदा। तो ये देखते रहने से पता पड़ जाता है। ठीक है जी। आज का गीत है, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया। ओम शांति। रूहानी बच्चे इस गीत का अर्थ तो समझते होंगे। अब बेहद के बाप को तो पा लिया है, बेहद के बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है, जिस वर्षे को कोई भी छीन नहीं सकता। वर्षे का नशा तब चला जाता है जब रावण राज्य शुरू होता है। ये भी ड्रामा बना हुआ है।
बच्चों को सृष्टि ड्रामा का भी ज्ञान है, ये चक्र कैसे फिरता है। इनको नाटक भी कहें, ड्रामा भी कहें। बच्चे समझते हैं बरोबर। बाप आकर सृष्टि का चक्र भी समझाते हैं। जो ब्राह्मण कुल के हैं उन्हों को ही समझाते हैं। बच्चे, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं तुमको समझाता हूँ। पहले तुम सुनते थे 84 लाख जन्म लेने के बाद फिर एक जन्म मनुष्य का मिलता है। ऐसे नहीं है। अभी तुम सब आत्माएं नंबरवार आती जाती हो। बुद्धि में आया है, पहले पहले हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के पूज्य थे, फिर हम ही पुजारी बने हैं। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी, यह भी गायन है। मनुष्य फिर भगवान के लिए समझते हैं कि आप ही पूज्य, आप ही पुजारी बनते हैं। आपके ही ये सब रूप है। अनेक मत मतांतर है ना। तुम अभी श्रीमत पर चलते हो। तुम समझते हो हम स्टूडेंट पहले तो कुछ नहीं जानते थे, फिर पढ़कर ऊंच इम्तिहान पास करते जाते हैं। वे स्टूडेंट भी शुरू में तो कुछ भी नहीं जानते हैं, फिर इम्तिहान पास करते करते समझते हैं कि अभी हमने बैरिस्ट्री पास कर लिया है। इम्तिहान पास करते करते जब एंट्री करते हैं तब वो कुछ नहीं जानते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे इम्तिहान पास करते जाते हैं तो समझ लेते कि हमने बैरिस्ट्री पास कर ली है। तुम भी अब जानते हो हम पढ़कर मनुष्य से देवता बन रहे हैं, सो भी विश्व के मालिक। वहां तो है ही एक धर्म, एक राज्य। तुम्हारा राज्य कोई छीन ना सके। वहां तुमको पवित्रता, शांति, सुख, संपत्ति सब कुछ है। गीत में भी सुना ना। अब यह गीत तुमने तो नहीं बनाए हैं, अब यह गीत तो तुमने नहीं बनाए हैं। अनायास ही ड्रामा अनुसार इस समय के लिए यह बने हुए। मनुष्यों के बनाए हुए गीतों का अर्थ बाप बैठ समझाते हैं। अभी तुम यहाँ शांति में बैठ बाप से वर्षा ले रहे हो जो कोई छीन ना सके। आधा कल्प सुख का वर्षा रहता है। बाप समझाते मीठे मीठे बच्चों, आधा कल्प से भी जास्ती तुम सुख भोगते हो। फिर रावण राज्य शुरू होता है। मंदिर भी ऐसे हैं जहाँ चित्र दिखाते हैं। देवताएं वाम मार्ग में कैसे जाते हैं, ड्रेस तो वही है, ड्रेस बाद में बदलती है। हर एक राजा की अपनी अपनी ड्रेस, ताज आदि सब अलग अलग होते हैं। अब बच्चे जानते हैं हम शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा वर्षा ले रहे हैं। बाप तो बच्चे बच्चे ही कहते हैं। बच्चों, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। सुनते तो आत्मा है ना। हम आत्मा है, ना कि शरीर। और जो भी मनुष्य मात्र है उन्हों को अपने शरीर के नाम का नशा है, क्योंकि देह अभिमानी है। उनको अपने शरीर के नाम का नशा है क्योंकि देह अभिमानी। हम आत्मा है ये जानते ही नहीं। वह तो आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा कह देते। अभी तुमको बाप ने समझाया, तुम आत्मा सो विश्व के मालिक, देवी देवता बन रहे हो। ये ज्ञान अभी है। हम सो देवता फिर क्षत्रिय घराने में आएंगे। 84 जन्मों का हिसाब भी तो चाहिए ना। सब तो 84 जन्म नहीं लेंगे, सब इकट्ठे थोड़ी आ जाते हैं। तुम जानते हो कौन से धर्म कैसे आते रहते हैं। हिस्ट्री पुरानी फिर नहीं होती है। अभी यह है ही पतित दुनिया, वह है पावन दुनिया। फिर दूसरे दूसरे धर्म आते हैं। यहाँ कर्म क्षेत्र पर यह एक ही नाटक चलता है। मुख्य है 4 धर्म। इस संगम पर बाप आकर ब्राह्मण संप्रदाय स्थापन करते हैं, विराट रूप का चित्र बनाते हैं, परंतु उसमें ये भूल है। बाप आकर सब बातें समझाए अब भूल बनाते हैं। बाप तो ना कभी शरीर में आते हैं ना भूल करते हैं। वह तो थोड़े समय के लिए तुम बच्चों को सुखधाम का और अपने घर का रास्ता बताने के लिए इनके रथ में आते हैं। ना सिर्फ रास्ता बताते हैं परंतु लाइफ भी बनाते हैं।
ना सिर्फ रास्ता बताते हैं परंतु लाइफ भी बनाते हैं। कल्प कल्प तुम घर जाते हो, फिर सुख का पाठ भी बजाते हो। बच्चों को भूल गया है, बच्चों को ना ये सब बातें भूल गई हैं। हम आत्माओं का स्वधर्म है ही शांत। इस दुख की दुनिया में शांति कैसे होगी? इन सब बातों को तुम समझ गए हो, तुम सबको समझाते भी हो। आहिस्ते आहिस्ते सब आते जाएंगे। विलायत वालों को भी मालूम पड़ेगा यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, इनकी आयु कितनी है। फॉरेनर्स भी तुम्हारे पास आएंगे, वह बच्चे वहां जाकर सृष्टि चक्र का राज समझाएंगे। अब दोनों कार्य हैं, फॉरेनर्स आते भी हैं और बाबा के बच्चे जाते भी हैं। वे समझते हैं कि क्राइस्ट गॉड के पास जाए पहुंचा। क्राइस्ट को गॉड का बच्चा समझते हैं। कई फिर यह समझते हैं कि क्राइस्ट भी पुनर्जन्म लेते लेते अभी बेगर है, जैसे तुम भी बेगर हो ना। बेगर अर्थात तमो प्रधान। समझते क्राइस्ट भी यहाँ है, फिर कब आएंगे ये नहीं जानते। तुम समझा सकते हो, तुम्हारा धर्म स्थापक फिर अपने समय पर धर्म स्थापन करने आएगा। उनको गुरु नहीं कह सकते, वे धर्म स्थापन करने आते। सदगति दाता सिर्फ एक है। वे जो भी धर्म स्थापन करने आते हैं वे सब पुनर्जन्म लेते लेते अभी आकर तमो प्रधान बने हैं। अंत में सारा झाड़ जर्जरी भूत अवस्था को पा लिया है। ये बाबा समझाते हैं कि अभी अवस्था कैसी है। अभी तुम जानते हो सारा झाड़ खड़ा है, बाकी देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है ही नहीं। बाबा बड़ का मिसाल बताते हैं कि पूरा झाड़ खड़ा है लेकिन फाउंडेशन है ही नहीं। ये बातें बाप ही बच्चों को बैठ समझाते हैं। तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए, तुमको मालूम पड़ा है हम सो देवी देवता थे फिर अब बनते हैं। यहाँ तुम आते ही हो सत्यनारायण की कथा सुनने, जिससे नर से नारायण बनेंगे। नारायण बनेंगे तो जरूर लक्ष्मी भी होगी। लक्ष्मी नारायण होंगे तो जरूर उन्हों की राजधानी भी होगी ना। नारायण बनेंगे तो लक्ष्मी होगी, अब लक्ष्मी नारायण बने तो राजधानी भी होगी ना। अकेले लक्ष्मी नारायण तो नहीं बनेंगे। लक्ष्मी बनने की अलग कथा थोड़ी है, नारायण के साथ लक्ष्मी भी बनती है। लक्ष्मी भी कभी नारायण बनती है, नारायण फिर कभी लक्ष्मी बनते हैं। कोई कोई गीत बहुत अच्छे हैं। माया के गुटके आने पर गीत सुनने से हर्षितपना आ जाएगा ना। माया का गुटका खा रहे हैं, भूल रही है ना, याद भूल रही है, तो गीत सुनते हैं तो फिर वापस हर्षितपना आ जाएगा। जैसे तैरना सीखना होता है तो पहले घुटके आते हैं, फिर उनको पकड़ लेते हैं। अब तैरना सिखा रहे हैं तो एकदम से तो नहीं तैरने लग जाएंगे, तो पहले घुटके आते हैं फिर उनको पकड़ लेते हैं। यहाँ भी माया के घुटके बहुत आते हैं। तैरने वाले तो बहुत है, बहुत होते हैं ना तैरने वाले तो। तैरने वाले तो बहुत होते हैं, उन्हों की भी रेस होती है। तैराकी की भी रेस होती है ना, तो तुम्हारी भी रेस होती है उस पार जाने की। मामी कम याद करना है, याद नहीं करते तो गुटखा खाते। बाप कहते याद की यात्रा से ही बेड़ा पार होगा, तुम उस पार चले जाएंगे। तारू कोई बहुत तीखे होते हैं, कोई कम, माना तैराक कोई बहुत तीखे होते हैं, कोई कम। यहाँ भी ऐसे बाबा के पास चार्ट भेज देते हैं, बाबा जांच करते हैं। चार्ट भेज देते हैं बाबा के पास तो बाबा जांच करते हैं। याद के चार्ट को ये राइट रीति समझते हैं या रोंग समझते हैं? कोई समझते हम जितना समय यहाँ पढ़ते हैं उतना समय तो चार्ट ठीक रहता है, परंतु नहीं। बहुत है यहाँ बैठे हुए भी
सुनते हुए भी बुद्धि बाहर में कहाँ कहाँ चली जाती है, पूरा सुनते भी नहीं है। कहीं समझते हम यहाँ बैठे हैं तो 1-1.5 घंटा तो हमारी याद की यात्रा हो ही गई ना। नहीं, यहाँ बैठे हैं पर फिर भी कहीं बुद्धि उनकी चली जाती है, पूरा सुनते ही नहीं। भक्ति मार्ग में ऐसे ऐसे होता है। सन्यासी लोग कथा सुनाते हैं, फिर बीच बीच में पूछते हैं हमने क्या सुनाया। पूछते ना कि आपने क्या सुना अभी तक, क्या सुनाया हमने। देखते हैं तवाई और बैठा है तो पूछते हैं, फिर बता नहीं सकते। आप ऐसे सुना रहे थे तो तवाई और बैठे हैं तो फिर बता नहीं सकते। बुद्धि कहाँ ना कहाँ चली जाती है, एक अक्षर भी नहीं सुनते। यहाँ भी ऐसे हैं, यहाँ भी ऐसे हैं। बाबा देखते रहते हैं, समझा जाता है इनकी बुद्धि कहाँ बाहर भटकती रहती है। इधर उधर देखते रहते हैं, इधर उधर देखते रहते। ऐसे ऐसे भी कोई कोई नए आते हैं, बाबा समझ जाते हैं पूरा समझा नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं नए नए को जल्दी यहाँ क्लास में आने की छुट्टी ना दो, क्योंकि वो पूरी तरह से समझा हुआ नहीं है। वो कभी इधर देखे, अरे ये हंस रहे, अरे ये ऐसे ऐसे देखते रहते, अरे ये क्या कर रहे, अरे ये क्या कर रहे। आप बाबा की मुरली सुन रहे हो ना, तो आप बाबा को देखो, बाबा की मुरली सुन। कोई हिला, जरा सा किसी ने ऐसे किया तो फिर उसे देखे, अरे ये क्या कर रहे हैं। आप इसका मतलब बाबा के साथ, अभी बाबा के साथ नहीं बैठे हो, इधर उधर देख रहे हो। जो भी साथ वाला आपका कुछ भी करता है, आपका ध्यान उधर जा रहा है, ये क्या कर रहे हैं। इसका मतलब मुरली नहीं सुन रहे हो। इसलिए कोई नया नया आए तो उसको यहाँ जल्दी क्लास में आने की छुट्टी ना दो, नहीं तो वायुमंडल को बिगाड़ते हैं। आगे चल तुम देखेंगे जो अच्छे अच्छे बच्चे होंगे यहाँ बैठे बैठे बैकुंठ में चले जाएंगे। बहुत खुशी होती रहेगी, घड़ी घड़ी चले जाएंगे। अभी टाइम नजदीक है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम्हारी अवस्था ऐसी हो जाएगी। घड़ी घड़ी स्वर्ग में अपने महल देखते रहेंगे। जो कुछ बताना करना होगा उनका साक्षात्कार होता रहेगा। जो कुछ बताना करना होगा उनका साक्षात्कार होता रहेगा। समय तो देख रहे हो कैसे कैसे तैयारियां हो रही हैं। बाप कहते हैं देखना कैसे एक सेकंड में सारी दुनिया के मनुष्य खाक में मिल जाएंगे। बॉम्ब लगाया और ये खल्लास हुए। तुम बच्चे जानते हो अभी अपनी राजाई स्थापन हो रही है, अभी तो याद की यात्रा में मस्त रहना है। वह जोहर भरना है जो कोई को भी दृष्टि से तीर लग जाए। वह जोहर भरना है जो कोई को भी दृष्टि से तीर लग जाए। पिछाड़ी में भीष्म पितामह आदि जैसे को तुमने ही ज्ञान के बाण मारे हैं, झट समझ जाएंगे। ये तो सत्य कहते हैं। ज्ञान का सागर पतित पावन तो निराकार भगवान है, कृष्ण हो ना सके। उनका तो जन्म दिखाते हैं। कृष्ण के वही फीचर्स फिर कभी मिल ना सके, फिर सतयुग में वही फीचर्स मिलेंगे। हर एक जन्म में हर एक के फीचर्स अलग अलग होते हैं। ये ड्रामा का पार्ट ऐसा बना हुआ है, वहां तो नेचुरल ब्यूटीफुल फीचर्स होते हैं। अब तो दिन प्रतिदिन तन भी तमो प्रधान होते जाते हैं। पहले पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो हो जाते हैं। यहाँ तो देखो कैसे कैसे बच्चे जन्म लेते हैं। कोई की टांग नहीं चलती, कोई जामड़े होते हैं, क्या क्या हो जाता है। सतयुग में ऐसे थोड़ी होता है। वहां देवताओं को दाढ़ी आदि भी नहीं होती, क्लीन शेव होती है। हाँ, बाबा लक्ष्मी नारायण को देख रहे हैं। बाबा कहते वहां देवताओं को दाढ़ी आदि भी नहीं होती, क्लीन शेव होती है। नैन चैन से मालूम पड़ता है यह मेल है या फीमेल है। नैन चैन से पता पड़ता है। आगे चल तुमको बहुत साक्षात्कार होते रहेंगे।
तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, बाबा कल्प कल्प आकर हमको राजयोग सिखलाए, मनुष्य से देवता बनाते हैं। ये भी तुम बच्चे जानते हो कि और जो भी धर्म वाले हैं सब अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। आत्माओं का झाड़ भी दिखाते हैं ना, चित्रों में बहुत करेक्शन करते बदलते जाएंगे। जैसे बाबा सूक्ष्म वतन के लिए समझाते हैं, संशय बुद्धि तो कहेंगे यह क्या, संशय बुद्धि तो कहेंगे ये क्या, आगे ये कहते थे अभी ये कहते हैं। क्योंकि बाबा समय प्रति समय आगे आगे का कहते हैं, ठीक है ना। तो फिर वो संशय बुद्धि जो होंगे वो कहेंगे बाबा ने तो ऐसा कहा ही नहीं था, बाबा तो ऐसे कहते ही नहीं थे, ये आज बाबा ऐसे कैसे कह रहे हैं। तो संशय बुद्धि तो फिर उनको एक छोटा सा संशय भी बैठ जाए तो वो बैठ जाते हैं। आगे ये कहते थे अभी ये कहते हैं। लक्ष्मी नारायण के 2 रूप को मिलाकर विष्णु कहते हैं, बाकी 4 भुजा वाला मनुष्य थोड़ी ही होता है। रावण के 10 शीश दिखाते हैं, ऐसे कोई मनुष्य होता ही नहीं है। हर वर्ष बैठ जलाते हैं जैसे गुड़ियों का खेल। मनुष्य कहते हैं शास्त्रों बिगर हम जी नहीं सकते, शास्त्र तो हमारे प्राण है। गीता का देखो मान कितना है, यहाँ तो तुम्हारे पास मुरलियों का ढेर इकट्ठा हो जाता है। तुम रख कर क्या करेंगे, दिन प्रतिदिन तुम नई नई पॉइंट सुनते रहते हो। हाँ, पॉइंट्स नोट करना अच्छा है, भाषण करते समय रिहर्सल करते रहेंगे। पॉइंट्स नोट करेंगे तो जब भाषण करेंगे तो रिहर्सल करेंगे, ये पॉइंट समझाएंगे। टॉपिक की लिस्ट होनी चाहिए, आज इस टॉपिक पर समझाएंगे। रावण कौन है, राम कौन है, सच क्या है, वे हम आपको बताते हैं। इस समय रावण राज्य सारी दुनिया में है, 5 विकार तो सब में है। बाप आकर फिर राम राज्य की स्थापना करते हैं। ये हार और जीत का खेल है। हार कैसे होती है, 5 विकारों रूपी रावण से। आगे पवित्र ग्रस्त आश्रम था सो अब पतित बन गए, लक्ष्मी नारायण सो फिर ब्रह्मा सरस्वती। बाप भी कहते हैं मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूं। तुम कहेंगे हम भी बहुत जन्मों के अंत में बाप से ज्ञान ले रहे हैं। ये सब समझने की बातें हैं। कोई की डल हेड बुद्धि है तो समझते ही नहीं है। यह तो राजधानी स्थापन हो रही है, बहुत आए तो चले गए, वे फिर आ जाएंगे। प्रजा में पाई पैसे का पद पालेंगे, वह भी तो चाहिए ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, सदा इसी नशे में रहना है कि हम अभी ये पढ़ाई पूरी कर मनुष्य से देवता सो विश्व के मालिक बनेंगे। हमारे राज्य में पवित्रता सुख शांति सब कुछ होगा, उसे कोई छीन नहीं सकता। दूसरा पॉइंट, इस पार से उस पार जाने के लिए याद की यात्रा में अच्छा तैराक बनना है। माया के गुटके नहीं खाने हैं, अपनी जांच करनी है। याद के चार्ट को यथार्थ समझकर लिखना है। आज का वरदान, मनसा बंधनों से मुक्त, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले मुक्ति दाता भव। अतीन्द्रिय सुख में झूलना ये संगम युगी ब्राह्मणों की विशेषता है, लेकिन मनसा संकल्पों के बंधन आंतरिक खुशी व अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने नहीं देते। व्यर्थ संकल्पों, ईर्ष्या, अलबेलेपन व आलस्य के संकल्पों के बंधन में बंधना ही मनसा बंधन है। ऐसी आत्मा अभिमान के वश दूसरों का ही दोष सोचती रहती है, उनकी महसूसता शक्ति समाप्त हो जाती है। इसलिए सूक्ष्म बंधन से मुक्त बनो, तब मुक्ति दाता बन सकेंगे। आज का स्लोगन, ऐसा खुशियों की खान से संपन्न रहो
जो आपके पास दुख की लहर भी ना आए। ओम शांति।